Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Arvind Yadav. Today our topic is English subject और इंग्लिश सब्जेक्ट में आज हम बात करेंगे रूट वर्ड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में 3,435 पोस्ट आई हैं और आज तारीख 2 अप्रैल है, यानी एग्ज़ाम 6 जून 2022 को होगा। और हमारी मध्य प्रदेश जो कि सब इंजीनियर सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हमारा टारगेट है कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना। तो कम समय में प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर रोज़ की आने वाली वीडियो डेट वाइज अपडेट मिलता रहे और जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होते रहे। तो इससे सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी रहेंगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। इन केस ऑफ डाउट काइंडली कॉन्टैक्ट मी। तो आज हमारा टॉपिक है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड जानने से पहले हम जानेंगे कि रूट वर्ड होता क्या है। जैसे कि एफिक्स होता है, एफिक्स में अगर हम मिक्स करें तो इसके इधर अगर आगे लगता है तो उसे कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स अगर हिंदी में इसे बोलें तो इसे उपसर्ग बोलते हैं। वहीं अगर लास्ट में लगता है तो इसको बोलते हैं सफिक्स। तो अगर और बीच में जो होता है रूट वर्ड होता है। तो अगर पीछे ऐड होता है तो इसे सफिक्स कहते हैं और आगे ऐड होता है तो इसे प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल में आई एम क्या है, तो ये आई एम जो कि है एक प्रीफिक्स यानी आगे लग रहा है, यानी हिंदी में अगर बोले तो ये उपसर्ग है। और वही पॉसिबल क्या है, तो पॉसिबल रूट वर्ड है। तो पॉसिबल रूट वर्ड है और इम प्रीफिक्स है। उसके बाद जैसे कि पावर्टी, तो पावर्टी जैसे कि पुअरेस्ट। तो पुअरेस्ट में एस्ट का ई एस टी क्या है, तो ई एस टी जो कि सफिक्स है, जो कि लास्ट में लगता है उसे सफिक्स बोलते हैं। तो आगे आते हैं हम अपने वर्ड पे। तो जैसे कि हम कुछ प्रीफिक्स की बात करते हैं, जैसे कि डिस जो प्रीफिक्स होता है, डिस प्रीफिक्स का मीनिंग होता है अपोजिट। ट्रांस का मीनिंग होता है इन बिटवीन या ट्रांसकेंडेड। उसके बाद इंटर का मीनिंग होता है बिटवीन या एमॉन्ग, जैसे कि इंटरमीडिएट उस तरफ से हो जाता है। सब का मतलब होता है अंडर, जैसे कि सब इंजीनियर्स, सब्सिडरी, ये सब वर्ड हो जाते हैं। उसके बाद नॉन का मतलब होता है नॉट या निगेटिव, जैसे नॉन टेक, जैसे कि नॉन टेक यानी टेक्निकल नहीं, यानी नॉन मतलब नो, टेक्निकल नहीं। उसके अलावा जैसे कि इस तरह से हो जाते हैं। उसके बाद अगले वर्ड पर आते हैं, जैसे कि अन का मतलब होता है अपोजिट, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी अन प्रीफिक्स लग गया, तो इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। उसके बाद सेमी का मतलब होता है जैसे सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है, सेमी मतलब हाल्फ लग जाता है तो सेमी कॉलन हो जाता है। उस तरह री मतलब फिर से बैक या ओपन, जैसे कि रीओपन या रिमार्क या रिड्यूस, इस तरह से वर्ड आ जाते हैं। उसके बाद मिड मतलब क्या होता है, तो मिडिल होता है, जैसे कि मीडिएटर, मिडिल, ये सब वर्ड आ जाते हैं। उसके बाद मिस का मतलब होता है रॉन्गली, जैसे कि मिसबिहेव यानी रॉन्ग बिहेव करता है। उसके बाद जैसे कि वर्ड हो जाता है मिसगाइड, तो मिसगाइड करना यानी गलत डायरेक्शन देना, ये वर्ड हो जाते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जैसे डिस और डी का मतलब हो जाता है अपोजिट मीनिंग। उसके बाद ट्रांस का मीनिंग होता है बिटवीन या ट्रांस, इंटर का मतलब होता है बिटवीन या एमॉन्ग, और सब का मतलब होता है अंडर, और नॉन का मतलब होता है नॉट या निगेटिव। उसके बाद अन का मीनिंग होता है अपोजिट, सेमी का मतलब होता है हाल्फ, और री का मतलब होता है बैक या अगेन, मिड का मतलब होता है मिडिल, और मिस का मतलब होता है रॉन्गली। अब वैसे ही मिस का मतलब होता है रॉन्गली, जैसे कि मिसजज या मिसमैच। डी या डिस का मतलब होता है अपोजिट या नॉट, यानी डिस्पोज या डिफिशिएट या डिस्कम्फर्ट या अनकवर। उसके बाद ट्रांस का मीनिंग होता है मूव या क्रॉस या ट्रांसलेट या ट्रांसलिटिक। उसके बाद इंटर का मतलब होता है बिटवीन एमॉन्ग, जैसे कि इंटरचेंज या इंटरफेस। तो बिटवीन का होता है इंटरफेस या इंटरचेंज हो जाता है। उसके बाद सब का मीनिंग होता है अंडर, जैसे कि सबमरीन, सबवर्ट या सबमिट।
उसके बाद ओवर की मीनिंग होती है टू या मच, फिर ओवर हेड या ओवर रिएक्ट या ओवर क्लोज, ये सब अलग अलग मीनिंग होती है। यानी ओवर का मीनिंग होता है टू और नॉन का मीनिंग होता है नॉट। नॉट मतलब नॉनसेंस या नॉन स्टिक, ये सब मीनिंग हो जाती है। यानी एक रूट वर्ड जो कि आगे लगा दिए जाते हैं तो इस वर्ड का मीनिंग हमें पता चल जाता है। उसके बाद जैसे हम कुछ शब्द समझते हैं, जैसे कि एक क्रोनोलॉजिकल। तो क्रोनोलॉजिकल में क्या होता है, जैसे क्रोनो डिपेंड करता है, क्रोनो मतलब टाइम को बताता है। उसके बाद लॉजी मतलब स्टडी को बताता है, या लॉजी जैसे कि हम इसको 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं इस वर्ड को। तो क्रोनो मतलब स्टडी, लॉजी मतलब लॉग मतलब ऑफ या एलॉन्ग या स्टडी, इसको आप भी बोल सकते हैं, एलॉन्ग भी बोल सकते हैं और स्टडी भी बोलते हैं। और एल क्या है, CAL क्या है, तो ये एडजेक्टिव है। उसी तरह जैसे कि क्रोन डिपेंड करता है, ये टाइम को बताता है। उसके बाद हम जैसे कि पढ़ते हैं क्रोनोस, जैसे कि क्रोनिक, जो क्रोनिक एक जैसे कि एक मैगजीन आती है, तो क्रोनिक के बारे में हम बात करें तो क्रोनिक क्या है, तो क्रोनिक मतलब एक क्रोनिक तो ये हो गया कि स्टडी मतलब टाइम को बताता है। वही IC क्या बताता है, तो IC जो कि हिस्टोरिकल पीरियड को बताता है, यानी हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बताता है। तो जो बाद में हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री को का मतलब क्या होता है, तो ये सिग्निफिकेंट या जस्टिफाइड होता है। उसके बाद जैसे कि हम पढ़ते हैं कि डायाक्रोनिक, तो डायाक्रोनिक क्या होता है, तो डायाक्रोनिक का मतलब होता है द साइंस ऑफ यूजिंग द ट्री रिंग्स इन एंशिएंट वुड। जैसे डायाक्रोनिक का मतलब क्या होता है, एक क्रॉस। डाया मतलब क्या होता है, डाया मतलब तो 2 होना चाहिए, लेकिन एक क्रॉस या थ्रू आउट द टाइम मतलब थ्रू आउट। जैसे कि हम जानते हैं कि मोनो मतलब 1 होता है, डाया मतलब 2 होता है, नैनो और बाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, क्वाड मतलब 4 होता है, और पेंटा मतलब 5 होता है, 6 मतलब हेक्सा होता है, 7 सेप्टा होता है, 8 ऑक्टा होता है, और 9 नोन होता है, और 10 डेका होता है। जैसे फिर से हम रिपीट करते हैं, 1 को हम मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को क्वाड बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, 7 को सेप्टा बोलते हैं, 8 को ऑक्टा बोलते हैं, और 9 को नोन बोलते हैं, और 10 को डेका बोलते हैं। तो हम एक्ट, जैसे एक्ट वर्ड है, एक्ट का मतलब होता है टू मूव या डू, यानी एक्टर, एक्टिंग या रिसेंट कहते हैं। एयरबोर का मतलब होता है ट्री, यानी एब्रियल या एब्रेटिल या एब्रोटिस्ट कहते हैं। क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, टू हाइड यानी छिपाना। एको क्रिप्टल, एक क्रिप्टिक या क्रिप्टोग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफी का मतलब चित्र होता है। जैसे कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, तो लिखने की समस्या। डिसकैलकुलेसिया यानी कैलकुलेशन करने की समस्या। डिस का मतलब क्या होता है, डिस का मतलब होता है बैड, और बैड मीनिंग होता है, तो इस तरह से डिस लग जाता है। उसके बाद जैसे कि ईगो मतलब आई, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमेनिक, ये 3 वर्ड बनते हैं। उसके बाद फार्म का मतलब होता है सेम, और फार्म का एक और मीनिंग होता है जिसको कहते हैं, फार्म का एक और मीनिंग होता है जिसको कहते हैं मॉर्फस, जैसे मोनोमर्स या ये सब वर्ड होता है। तो फार्म के जैसे कि मॉर्फ, MORPH, मॉर्फ का मतलब होता है फार्म, जैसे मोनोफोलॉजी यानी फार्म ऑफ स्टडी। उसके बाद जैसे एंथ्रोपोमोलिज, इकोमॉर्फस, जैसे इचोमॉर्फस का क्या मतलब होता है, आउटसाइड शेप। तो यानी हम शेप या फार्म, जैसे कन्फर्म, फार्मुलेटेड या रिफॉर्म की बात करते हैं। उसके बाद लीगल का मतलब होता है रिलेटेड टू लॉ, यानी इलीगल, लिंग्विस्टिक या पैराडिग्रल। मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट, किलोमीटर, मिलीमीटर, फेंटोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारे होते हैं। उसके बाद नॉर्म का मतलब होता है टिपिकल, जैसे एबनॉर्मल, नॉर्मलिटी, पैरानॉर्मल। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर या फियर। एक्रोनोफोबिया,
क्लास्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर। साइनोफोबिया, इस तरह से फोबिया मतलब डर होता है। उसके बाद एक्री। एक्री मतलब बीटर होता है, जैसे एक्रीड, एक्रोनोमिटी, एक्रीडिटी होता है। एस्ट्रो का मतलब खगोल या स्टार के बारे में स्टडी करना। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रो मतलब स्टार, स्टार के बारे में फिजिक्स या उसके बारे में स्टडी। AUD, आडो का मतलब हियर यानी ऑडियंस, ऑडिबल, ऑडियो। तो आडो मतलब हियर मीनिंग होता है। आटो मतलब सेल्फ, सेल्फ यानी स्वतः। ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता। ऑटोक्रैट, ऑटोमेटिक यानी खुद से चलने वाला। उसके बाद बेन, बेन मतलब होता है गुड। उसके बाद बेनिफेक्टर, बेनिफेक्टर, बेनेवोलेंट, बेनिफिशियल। उसके बाद बेनिफिशियरी, इस तरह से वर्ड आ जाते हैं। उसके बाद कार्न, कार्न का मतलब होता है फ्लैश या कार्नवल या कार्निवरस या रेनी कॉर्नेट हो जाता है। कार्प का मतलब होता है बॉडी, कॉर्पोरल, कॉर्पोरेट और कॉर्पस। क्रेड का मतलब होता है बिलीफ, क्रेडिबल, क्रेडियंस एंड क्रेडिबल। डिक्ट का मतलब होता है से, डिक्टेशन, डिक्टेट और इडिक्ट। डिक्टेशन, डिटेक्ट और डिडिक्ट होता है। उसके बाद क्रेड, क्रेड वर्ड का मतलब होता है बिलीफ यानी क्रेडिबल, क्रेविडेंस, इनक्रेडिबल होता है। डाइक्ट का मतलब होता है से यानी डिक्टेशन, डिक्टेट या इडिक्ट। फेस का मतलब होता है टू डू यानी फैक्ट्री, फैकल्टी या फ्रैक्शन। जेन का मतलब होता है बर्थ, बर्थ का मतलब होता है जेनेसिस, जेनेटिक्स और जेनरेट। जेन का मतलब होता है बर्थ, जेनेसिस और जेनेटिक्स, ये सब होता है। लंप प्रीफिक्स का यूज कहाँ पे किया, लंप प्रीफिक्स का यूज कहाँ पे किया जाता है, मीनिंग क्या होता है, तो लाइट होता है। जैसे ल्यूमेन, ल्यूमिनिटी, ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस का हिंदी वर्ड क्या होता है, तो प्रदीप्त होता है। जैसे माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और वही मैक्रो वर्ड का क्या मीनिंग होता है, तो मैक्रो का होता है बिग। तो माइक्रो इकोनॉमी, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोप होता है। इसके बाद मल्टी, मल्टी मतलब बहुत सारे, जैसे मल्टीलिंगुअल, मल्टीपल, मल्टीफेसेट। तो मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, लंप का मतलब होता है लाइट, जेन का मतलब होता है बर्थ, फेस का मतलब होता है टू डू, डिक्ट का मतलब होता है से और क्रेव का मतलब होता है बिलीव। पोर्ट का मतलब होता है कैरी यानी पोर्टल, पोर्टेबल या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। सेक्ट का मतलब होता है कट अपार्ट, डिसेक्ट या डिसेंटलर। सेन का मतलब होता है ओल्ड या सीनेटर, स्नाइल या सीनियर होता है। मल्टी का मतलब होता है मेनी, मल्टीलिंगुअल, मल्टीपल, मल्टीफेसेट। उसके बाद पोर्ट का होता है कैरी, पोर्टल, पोर्टेबल, ट्रांसपोर्ट होता है। सेक्ट का मतलब होता है कट अपार्ट, डिसेक्ट, सेक्शन या ट्रांससेक्ट होता है। सेन का मतलब होता है ओल्ड या सीनेटर, स्नाइल या सीनियर होता है। सेंट का मतलब होता है टू फील या कॉन्सेट या सैनिटेशन। टेल का मतलब होता है फार। वोर का मतलब होता है टू ईट यानी हार्विरस, ओमिनिवरस, वोरेसियस। उसके बाद एम्बुल का मीनिंग होता है टू मूव या वॉल यानी एम्बुलेंस या एम्बुलेट। कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट यानी वार्डियोवैस्कुलर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियोलॉजी यानी कार्डियोलॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजियोलॉजी क्या है, तो लॉजी क्या है, यहाँ पे लॉजी सफिक्स है और कार्डियो क्या है, प्रीफिक्स है। तो कार्डियो मतलब कार्डियो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, तो प्रीफिक्स का मतलब होता है हार्ट। उसके बाद सेट का मतलब होता है टू गो या यील्ड, इंटरसेट, रीसेट, कॉन्सेट। काउंटर का मतलब होता है अगेंस्ट या अपोजिट, द काउंटर से काउंटरएक्ट या काउंटर पॉइंट, काउंटर आर्गूमेंट होता है। डेम का मतलब होता है पीपुल यानी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब जनता के द्वारा शासन यानी लोकतंत्र। डेमोक्रेट्स क्या होता है, जो लोकतांत्रिक होता है। उसके बाद डेमोग्राफिक, ग्राफिक मतलब क्या होता है, तो वहाँ का उसकी स्टडी को कहते हैं। उसके बाद डर्म मतलब स्किन होता है, जैसे डर्मेटाइटिस, डर्मेटोलॉजी, एपिडर्मिस ये होता है। तो हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एम्बुल का मतलब होता है टू मुख, वाल। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट।
सीज का मतलब होता है टू गो एंड ईल्ड। काउंटर का मतलब होता है अगेंस्ट एंड अपोजिट। डेम का मतलब होता है पीपल। डर्म का मतलब होता है स्क्रीन। डेम का मतलब होता है पीपल, डर्म का मतलब स्किन, और इक्वल का इक्वी का मतलब होता है इक्वल, यानी इक्वलिटी, इक्विलेटरल, इक्विडिस्टेंस। जैसे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो इसमें सब बराबर होते हैं, तो वही इक्वी मीनिंग इक्वी का मतलब होता है सब, ऑल आर इक्वल। हाइनो का मतलब होता है स्लीप, तो स्लीप इन द सेंस ऑफ हाइनोसेसिस, हाइपोनोटिक्स एंड हाइपोनोटिज्म होता है। इंट्रा मतलब इंट्रा विथ इन या इंट्रो। इंट्रा का मतलब होता है विथ इन या इंट्रो कहते हैं। इंटरपर्सनल, इंटरम्यूरल, इंट्रोविनियस कहते हैं। जेक्ट का मतलब होता है टू थ्रो, रिजेक्ट, इजेक्ट, इंजेक्ट। उसके बाद मैग्नी का मतलब होता है बिग या ग्रेट होता है। जैसे मैग्निफिसेंट, मैग्नीफाई या मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नी मतलब बिग या ग्रेट होता है। उसके बाद मल मतलब बैड, यानी मेलिग्नेंट, मेल फंक्शन या मेलाइक, यानी बैड होता है। उसके बाद ओमनी का मतलब होता है आल, जैसे ओमनीपोटेंट, ओमिन प्रेजेंट, ओमिनोवेरस। फैटर का मतलब होता है फादर, पैटर्नल, पैटर्निटी, पैट्रिएज। स्क्रिप्ट का मतलब होता है टू राइट। विश या वीट का मतलब होता है टू सी, इनविजन, एविडेंस एंड विजन। ये विश या वीट का मतलब होता है टू सी। एवी का मतलब होता है अवे, एवी का मतलब होता है अवे। एबल का मतलब होता है कैपेबल। एडी का मतलब होता है टूवर्ड। एल का मतलब होता है हैविंग टू डू विथ, हैविंग टू डू विथ मतलब हर्बल। जैसे कि ए बी का मतलब होता है अवे, तो अवे का मतलब होता है एबसेंट, एबनॉर्मल, एब्जॉर्ब। ए बी का मतलब होता है अवे, जैसे कि एबसेंट, एबनॉर्मल, ये हो गया। उसके बाद एबल या ईवल, कैपेबल, जो मतलब कैपेबल हो, यानी जो रिवर्सिबल हो, ब्रेकेबल हो और विजिबल हो। एडी का मतलब होता है टुवार्ड या एडेरल या एडजॉइंट या एजेप्ट होता है। एल का मतलब होता है हैविंग टू विथ, या हर्बल का मतलब होता है फैक्चुअल या सीजनल। एम्बल का मतलब होता है एम्बलीप्लीट, अराउंड या बोथ कहते हैं। एम्बिवेंट, एम्बिजियस, एम्बल। एंट का मतलब होता है बिफोर, इंटीरियर, एंटीवेलियम, एंटीसीडियम। एंथ्रोपीबियम, ह्यूमन या एंथ्रोपोलॉजी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। एंटीबायोटिक, एंटीसाइडिक, इस तरह से होता है। उसके बाद एएसटी का मतलब होता है, एएसटी का मतलब स्टार होता है, जैसे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोराइट। एयूडी का मतलब ऑडियो मतलब हियर, यानी सुनना, ऑडियो, ऑडियंस, ऑडिटोरियम। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी स्वतः। ऑटोग्राफी, ऑटोमोबाइल, ऑटोग्राफी। बेन या विन का मतलब होता है गुड, बेनिफिट, वेनिगम, विनोवेलेंट। बाई का मतलब होता है टू, बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ मतलब बायोलॉजी, बायोग्राफिक, बायोपेसी। और बाई मतलब टू, बाइस्किल, बाइलिंगुअल, बाइसेक्ट। सेंट का मतलब होता है 100, जैसे कि 100%। उसके बाद जैसे सेंचुरी। उसके बाद क्रोनो मतलब टाइम, जो टाइम को बताता है उसे क्रोनो कहते हैं। मॉर्फस का मतलब क्या होता है, तो मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म। उसके बाद सेंट, जैसे बायो का मतलब होता है लाइफ, जैसे बायोलॉजी, बायोग्राफी, बायोस्फी। सेंट का मतलब होता है 100, सेंचुरी, परसेंट, सेंटीफीटल। क्रोनो मतलब टाइम। सरकम मतलब अराउंड, जैसे कि हमारे चारों मूव करता है, जैसे सरकम वेलेंट, सरकम स्क्राइब, सरकमफ्रेंस। जैसे चारों तरफ मूव करता है उसे अराउंड कहते हैं। अराउंड सरकम का मीनिंग होता है। को या कोन कहते हैं, विथ या टुगेदर। कंस्ट्रक्ट, कोलेबरेट या कन्फर। काउंटर का मतलब होता है अपोजिंग, अपोजिंग मतलब काउंटर बैलेंस, काउंटरफिट, काउंटरफिट। क्रेड का मतलब कहते हैं बिलीव, इनक्रेडिबल, डिसक्रेडिबल, क्रेडिडेंस कहते हैं। साइकिल का मतलब होता है साइकिल या रिसाइकल या बाइसिकल या साइक्लोन कहते हैं। डेक का मतलब होता है डेक का मतलब होता है 10 या 100, 10, 100। उसके बाद डेमो का मतलब होता है पीपुल या डेमोक्रेसी। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियोलॉजी, जियोड, जियोग्राफी।
ग्रेड का मतलब होता है स्टेप, स्टेप मतलब ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, ग्रेजुअल। उसके बाद ग्राफी, ग्राफ का मतलब क्या होता है, राइट, राइट मतलब पैराग्राफ, कैलीग्राफी, ऑटोग्राफ। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और वाटर हाइड्रेट, हाइड्रोजन, हाइड्रोप्लेन। हाइपर का मतलब होता है ओवर, बियॉन्ड, यानी हाइपर रिएक्टिव या हाइपर लिंक या हाइपर ओवेंटाइल। आईएन का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइक, यानी लाइब्रेरियन, पेडेस्ट्रियन, हिस्टोरियन। आइस या आइटिस का मतलब होता है हैविंग टू डू विथ। ईएल का विथ होता है रिलेटेड टू, यानी रेप्टाइल, स्टेलाइट एंड जेवनाइट। उसी तरह इन या का मतलब होता है नॉट, तो इनका मीनिंग होता है नॉट, जो कि इनकैपेबल, इनऑडिबल होता है। जैसे इंटर मतलब बिटवीन, इंटरनेट, इंटरमिशन, इंटरनेशनल। इंट्रा का मतलब होता है विथ इन, ई रेस्टेबल, ई नॉर्मल, इनपर्सनल। आईएसएम का मतलब होता है कंडीशन या बिलीफ, यानी रेसिज्म, टूरिज्म और जर्नलिज्म। यानी आईएसएम का मतलब होता है मतलब बिलीव करने को। आईएसटी का मतलब क्या होता है, तो आईएसटी का मतलब होता है पर्सन हु डज, यानी सोलिस्ट, आर्टिस्ट या साइकिलिस्ट। उसके बाद आईटीवाई का मतलब क्या होता है, तो आईटीवाई जब लगा रहता है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी क्रिएटिविटी, डिसेबिलिटी, इक्वलिटी। जेक्ट का मतलब क्या होता है, थ्रोन। जैसे कि जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, जेक्ट का मतलब थ्रोन होता है, इजेक्ट, रिजेक्ट, इंटरेक्ट। उसके बाद साइड का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब होता है किल या हत्या। जैसे कि होमोसाइड यानी मानव हत्यारा। उसके बाद फीमेल फेटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या। उसके बाद होमोसेसाइड। इस तरह से, यानी साइड का मीनिंग होता है हत्या करने वाला। जैसे कि होमोसाइड मतलब मर्डर करने वाला। इंसीजर का मतलब होता है ए शार्प टूथ इन कटिंग द फूड। इंसेक्टिसाइड ए केमिकल यूज्ड टू किल इंसेक्ट, यानी इंसेक्टिसाइड, साइड जो कि सफिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब होता है हत्या करना। होमो मतलब मानव और साइड मतलब हत्या करना, यानी मानव की हत्या करना। मानव की हत्या करना कहते हैं होमोसाइड। एक्ट कहते हैं, एक्ट का मतलब मूव टू डू। उसके बाद क्रिप्ट का मीनिंग होता है टू हाइड या रूट वर्ड विथ एडेड प्रीफिक्स, सफिक्स एंड क्रिप्टिक एंड क्रिप्टोग्राफी। ईगो का मीनिंग होता है ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमेट्रिक। फार्म का मतलब होता है सेफ, यानी कन्फर्म, कन्फर्मुलेटेड एंड रिफॉर्म। लीगल का मतलब होता है रिलेटेड टू लॉ, यानी बीच इलीगल, इलीगल एंड पैरा इलीगल। मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट, जैसे मिलीमीटर, पेडोमीटर, किलोमीटर। नॉर्म का मतलब होता है टिपिकल, एबनॉर्मल, पैरानॉर्मल होता है। उसके बाद व्यू की मीनिंग होती है रिव्यू या व्यूएड। उसके बाद प्ले का मतलब होता है रीप्ले, जैसे उपसर्ग री प्रीफिक्स लग गया तो रिप्ले या प्लेयर हो जाता है। उसके बाद मिसबिहेव, मिस लग गया इसमें तो बिहेवियर। उसके बाद प्लेस, रिप्लेस, रिप्लेसेड। एबनॉर्मल, एबनॉर्मलिटी। उससे पहले हम कुछ जानते हैं, जैसे कि एलोमॉर्फस क्या होता है, तो एलो मतलब अदर और मार्फस मतलब सेम, यानी अदर सेम। जैसे कि हम कार का प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग क करते हैं, कुछ लोग खा करते हैं, यानी कार या खार मतलब। उसके बाद जैसे पेन का उच्चारण प या फ में दो लोग करते हैं, प या फ में करते हैं। उसी तरह जैसे हम जानते हैं कोको का मतलब क्या होता है, ये बैड सेंस में लिया जाता है। जैसे कि कोकोग्राफी यानी जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो उसे कोकोग्राफी बोल सकते हैं। वहीं जैसे कि कोको और वहीं कुली का मतलब क्या होता है, तो कुली का मतलब होता है गुड, और गुड का मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कुलीग्राफी का मतलब क्या होता है, जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी हो। उसके अलावा जैसे कि कोर वर्ड होता है, तो कोर वर्ड का मीनिंग होता है सेंटर,
और सेंटर हो जाता है। उसके बाद जैसे कि कोर वंस हार्ट, यानी जैसे कि कोरियोमार्फस हो जाता है। उसके बाद जैसे कि हम अलग वर्ड पढ़ते हैं, जैसे कि मीजोमार्फ। तो मार्फ का मतलब क्या होता है? मार्फ का मतलब होता है कि मीजो का मतलब होता है मिडिल, यस मिडिल, और मार्फ का मतलब होता है शेप, यानी मिडिल शेप होता है। उसके बाद जैसे कि एंथ्रोमॉर्फिज्म। तो मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? तो IS जो सफिक्स लगा है इसका मतलब होता है वाद। उसके बाद मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म। उसके बाद एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? जो कि मैनकाइंड स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय सेव, यानी जो कि मानवकृत द्वारा किया गया, एंथ्रोपोमिज्म कहते हैं। जैसे उसी तरह एक नया वर्ड आता है, जैसे इचटोमार्फ कहते हैं। इचटो का मतलब होता है आउटसाइड सेफ, आउटसाइड, और मार्फस का मतलब होता है सेफ। उसी तरह जैसे एक नया वर्ड आता है, जैसे कि इंडो। तो इंडो का मतलब होता है इनसाइड, और ईचो का मतलब होता है आउटसाइड। ईचो का मतलब होता है आउटसाइड। तो जैसे कि इंडोमार्फस कहता है तो इनसाइड सेफ कहते हैं। तो इंडो मतलब इनसाइड और ईचो मतलब आउटसाइड। उसके बाद जैसे कि सोल क्या होता है? सोल आत्मा होती है। जैसे ये एरो USA के इंग्लिश में आता है, वही ईयर जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में आता है, यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश में आता है। उसके बाद जैसे कि हम पढ़ते हैं कि एरोक्लेनेमिया होता है। तो एरोक्लेनेमिया, तो एरो वर्ड कौन सा है? तो ब्रिटिश इंग्लिश से आता है, जो कि USA इंग्लिश से आता है। वही एरोप्लेन जैसे लिखा जाता है, तो एरोप्लेन कहाँ का है? तो ब्रिटिश इंग्लिश का आता है। उसके बाद जैसे कि आयन जो कि निगेटिव सेंस देता है, आयन निगेटिव सेंस देता है। उसके बाद जैसे कि मोर्फोलॉजी क्या करते हैं? जैसे मोर्फोलॉजी, तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और मोर्फो का मतलब होता है शेप, यानी स्टडी ऑफ शेप, यानी स्ट्रक्चर। जैसे ट्री होते हैं तो ट्री के जितने रिंग होते हैं वो नंबर ऑफ ईयर को बताते हैं कि वो कितने साल के हैं। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी स्पेशली इन द टेल इन बायोलॉजी सेक्शन दे आर टेल इन द स्टडी ऑफ शेप। उसके बाद अगला वर्ड आता है, जैसे कि बायोमार्फ। बायो मतलब क्या होता है? तो बायो मतलब खुद की लाइफ, और मार्फस मतलब सेफ, यानी बायो खुद की लाइफ, और वही बायोग्राफी करें तो खुद के बारे में लिखना। उसके बाद मिनिएचर क्या होता है? जैसे मिनिएचर मतलब छोटा रूप होता है। उसके बाद कोकोमॉर्फस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हैविंग द हार्ट शेप। जैसे और वर्ड आते हैं, जैसे कि सफिक्स, और जैसे एलो मतलब क्या होता है? अदर। एलो का मतलब होता है अदर। ट्रियो का मतलब होता है जैसे 3 लोग हो गए, तो 3 लोगों के बारे में बात की जाए तो ट्रियो बोलते हैं। उसके बाद जैसे मॉर्फिक का मतलब होता है सेफ, तो मॉर्फिक जो कि सेफ को बताता है। एलो मतलब अदर को बताता है। ट्रियो मतलब 3 बताता है। मॉर्फिक मतलब सेफ को बताता है। उसके बाद जैसे कि मॉर्फोलॉजी लिटरली बताता है। उसके बाद हम नए वर्ड के देखते हैं, जैसे कि डाइक्रोनोमस। तो डाइस क्या होता है? यानी बैड टाइम, बुरे समय से। और जैसे कि डिस्ग्राफिया, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड आता है डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो यानी डिस मतलब बैड, और ग्राफिया मतलब लिखने की समस्या। जैसे कि 9 है, 9 और 6 में कोई स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर रहा है तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। और इसमें जो डाइस सफिक्स लगा है, डाइस का मतलब क्या होता है? बैड, यानी बुरा। उसके अलावा जैसे जियो लगा है, तो जियो का मीनिंग होता है अर्थ।
उसके बाद सीन का मीनिंग होता है तो रिकवर। उसके बाद जैसे कि सिंच, जैसे कि ईमेल आईडी खोलते हैं तो उसमें हमारी आईडी रिकवर होती है तो जैसे आता है सिंच, यानी रिकवरी हो जाता है। उसके बाद जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट को क्या नाम है, तो अमेजन फॉरेस्ट का अगर दूसरा नाम हम जाने तो इसे बोलते हैं फीमेल वॉरियर। उसके बाद जैसे कि हम पढ़ते हैं क्रोनिकल का क्रोनो का मतलब क्या होता है, टाइम, और निकल का मतलब होता है ICL का मतलब होता है जो कि हिस्ट्री को इंडिकेट करता है। उसके बाद जैसे कि हम पढ़ते हैं ए का मतलब होता है विदाउट। ए का मतलब होता है विदाउट मतलब विदाउट, जैसे कि इससे सैम्पल वर्ड बन जाते हैं जैसे कि एवियास मतलब यानी विदाउट बॉटम। उसके बाद अगला वर्ड इससे बन जाता है एक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, यानी विदाउट कलर। एक्रो मतलब विदाउट और मेटिक मतलब नो कलर। उसके बाद एनहाइड्रोस का मतलब क्या होता है, तो एनहाइड्रोस का मतलब होता है विदाउट वाटर। हाइड्रोस का मतलब वाटर और एंथ्रो मतलब विदाउट। उसके अलावा इसके ए से कुछ और जैसे एवाइस के जो अदर सिनोनिम्स की बात करें, जैसे कि अदर सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि चास्म हो सकता है। उसके बाद फिशर हो सकता है। उसके बाद उसी तरह अगर हम एक एक्रोनिम लगा के हम बनाएं, जैसे कि एनहाइड्रोस को एरिड बोल सकते हैं, जैसे एनहाइड्रोस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर पानी की कमी हो, एनहाइड्रोस विदाउट वाटर। और उसको अगर सिनोनिम्स हम देखें तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है, तो इसका सिनोनिम्स होता है एरिड जो सेक्शन होता है उसे एनहाइड्रो कहते हैं, एरिड बोल सकते हैं, या इवेपोरेटेड का बोल सकते हैं, इवेपोरेटेड जो प्लेस होता है उसे बोल सकते हैं। उसके बाद ए की और एक दूसरी मीनिंग होती है ए का मतलब होता है आन का मतलब होता है जैसे ए फायर का मीनिंग क्या होता है, तो ए फायर का मतलब होता है ऑन फायर। उसके बाद इसकी दूसरी मीनिंग होती है ए शोर का मतलब क्या होता है, तो ऑन द शोर होता है। उसके बाद अगली मीनिंग होती है ए साइड, ये सफिक्स लगा के बनाया जाता है, ए साइड, ऑन द साइड। ऑन द साइड हो गया। उसके ऑन द साइड होता है, तो ये उपसर्ग एक का मीनिंग होता है ए। उसके बाद उससे मीनिंग बोलता है ए ऑन फायर। ये शोर का मीनिंग होता है ऑन द शोर। ए साइड का मतलब होता है ऑन द साइड। उसके अलावा जैसे कि ए फायर का अदर मीनिंग हम देखें, जैसे कि इनफ्लेम हो जाता है, इस तरह से इनफ्लेम हो जाता है। उसके बाद हम अगले वर्ड पर आते हैं, जैसे कि हम ए की बात करते हैं। जैसे ए की हम बात करें तो ए का और मीनिंग क्या होता है, जैसे ए या ए बी की बात करते हैं इस बार। जैसे ए बी का हम बात करते हैं तो ए बी का क्या होता है, फ्राम या अवे होता है, तो फ्राम या अवे बनता है। फिर तो फ्राम एंड अवे से क्या होता है, एबडक्ट बन जाता है। जैसे हम अगले वर्ड के बारे में समझते हैं, जैसे एक्ट होता है, तो एक्ट के बारे में समझते हैं। एक्ट का मतलब होता है डू मतलब करना। जैसे एक्टिविटी क्या होता है, तो एक्टिविटी समथिंग दैट ए पर्सन इट डज, मतलब कुछ काम करने वाला। उसके बाद रिएक्ट होता है, जो कि रिएक्ट टू डू समथिंग इन रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स देना यानी किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करना, जैसे कि कुछ भी होता है। उसके बाद इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन बिटवीन टू मोर एंटिटीज। रिएक्ट मतलब क्या होता है, अगर रिएक्ट का एक और दूसरा मीनिंग देखें तो रिएक्ट का मतलब होता है आंसर बैक या बैक फायर या बी अफेक्टेड, एक्ट या आंसर या एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज भी होता है। उसके बाद जैसे कि हम अगले कुछ वर्ड देखते हैं, जैसे कि
एम बी का मतलब क्या होता है, बोथ या अराउंड। उसके बाद एम ई का मतलब क्या होता है, एम ई का मतलब होता है डब। एना का मतलब होता है जैसे एना, एना वर्ड की मीनिंग क्या होती है, एना का मतलब होता है अप या बैक होता है, ठीक। उसके बाद एंड्रो, एंड्रो की मीनिंग क्या होती है, तो एंड्रो की मीनिंग होती है मैन या मेल। एंड्रो की मीनिंग होती है मैन या मेल करते हैं, जैसे एंड्रोजीनस का मतलब होता है बीइंग बोथ मेल एंड फीमेल। एंड्रोजीनस मतलब बीइंग मेल एंड फीमेल करते हैं, जैसे एंड्रोजीनस का मतलब होता है एंड्रोजीनस मेल एंड फीमेल बोथ। उसके बाद एनी का मतलब होता है एनिम, जैसे एनिम का मीनिंग क्या होता है, एनिम का मीनिंग होता है लाइफ या स्पिरिट कहते हैं। एनी का मतलब लाइफ या स्पिरिट कहते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।